अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी स्टीम चिकन की, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये स्टीमर के बगैर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले क्विक सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए ये कितने मजे की और यमी सी रेसिपी है। आप एंड तक वीडियो को देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियरली आपको बताऊंगी कि रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन स्टीम आप कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी है। तो हम अपनी आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्टीम चिकन पीस बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चिकन डिपेंड करता है कि आपको चेस्ट पीसेस पसंद हैं या लेग पीसेस पसंद हैं, इसके अकॉर्डिंग आप ले लें। मैंने चिकन पीसेस लेग पीसेस भी ले लिए थे और चेस्ट पीसेस भी ले लिए थे, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, डीप सा कट लगा लेना है। कट इसलिए लगाते हैं ताकि मसाला अच्छे तरीके से इसमें रच जाए। अब आपने कट लगाने के बाद सबसे पहले इस पे नमक आपने ऐड करना है। तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक है, वो आपने इस पे स्प्रेड कर देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। इसको हम वॉश कर लेंगे बाद में, इसलिए अगर नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बस ये है कि हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है इस पानी से। इसके बाद हम लेंगे अदरक लहसुन जो होता है ना, उसका पेस्ट जो अच्छे से आपने बारीक कर लेना है और उसको थोड़ा सा मतलब पतला सा पेस्ट बना लेना है। उसको आपने इस चिकन में ऐड कर देना है, ठीक है। मतलब आप कह लें कि ये लहसुन का पानी है। इसके अलावा आपने लेना है 1 कप वाइट विनेगर, वो आपने इसमें ऐड करना है और इसको अच्छे से आपने मैरिनेट करना है। तकरीबन हाफ एन आवर के लिए इसको आपने रख देना है। अब हम दूसरी तरफ मूव करते हैं कि इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा। तो ज़ीरा और पिसा हुआ जो धनिया है साबुत, वो मैंने ले लिया है। क्रश किया हुआ जो धनिया होता है उसको आपने तवे पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। जितने में हमने चिकन को रखा है विनेगर लगा के और लहसुन का पानी और नमक लगा के, उसके लिए हमें हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा। इतने में हम अपने जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको जल्दी से रेडी कर लेते हैं। बाकी के तमाम मसाला जात हैं, इसलिए उनके लिए कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक टाइम नहीं चाहिए होगा। सिर्फ ज़्यादा टाइम आपको रिक्वायर है कि ये जो ज़ीरा और धनिया मैंने आपको बताया, इसको आप जल्दी से 2 से 3 मिनट के लिए तवे पे भून लें। अब हम मूव करते हैं, हाफ एन आवर गुजर चुका है और आप इसका कलर देख सकते हैं चिकन का, ये एकदम से फेड हो गया है। ये विनेगर की वजह से जितनी भी रेडनेस थी चिकन की वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अब आपने क्या करना है, इसको 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। तकरीबन आपने 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसमें जितना भी नमक था, विनेगर का टेस्ट था, वो सब निकल जाए। और इसको आपने 15 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए रख देना है। जब आपको लगे कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो अब आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने लेना है ऑयल। ऑयल आपने इसकी ज़रूरत के मुताबिक ले लेना है कि चिकन पीसेस आपके अच्छे से डिप हो जाएं। और आपने इसको लाइट सा फ्राई कर लेना है, बिल्कुल ज़्यादा फ्राई नहीं करना। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएगा। चिकन को आपने हार्ड नहीं करना है। इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। और जैसे ही अपना कलर चेंज करे, लाइट सा ब्राउन हो जाए, तो आपने फ़ौरन इसको निकाल लेना है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमने चिकन को लाइट सा फ्राई क्यों किया है, इस पर डायरेक्टली मसाले पेस्ट क्यों नहीं कर दिए। इसकी टेक्निक कुछ ऐसे है कि अगर आप डायरेक्टली इस पर मसाले पेस्ट कर देंगे तो मसाले ज़्यादा देर के लिए ठहर नहीं सकते, ठीक है। जब हम चिकन को लाइट सा ब्राउन करके उसके ऊपर मसाले पेस्ट करते हैं तो चिकन का जो इटसेल्फ पानी होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और इसके अंदर चिकन के अंदर कैपेसिटी आ जाती है कि जब आप इसके ऊपर जो मसाले लगाते हैं फिर वो इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। टोटल 4 पीसेस थे मेरे पास, 2 चेस्ट पीसेस थे और 2 लेग पीसेस थे। आप चाहें तो ये रेसिपी 4 के 4 लेग पीसेस पे भी ट्राई कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुके हैं और मैंने इसको बिल्कुल लाइट सा किया है ब्राउन। बिल्कुल इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोनों साइड से ब्राउन करके इसको फ़ौरन निकाल लिया। बहुत ज़्यादा आप इसको फ्राई कर लेंगे तो ये चिकन बहुत हार्ड सा हो जाएगा, फिर स्टीम रोस्ट का इसमें फ्लेवर नहीं आएगा, ये क्रिस्पी सा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जो स्टीम रोस्ट है उसकी खासियत ये है कि वो बहुत सॉफ्ट सा होता है। अब जल्दी से हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ मूव करते हैं। दही ले लिया मैंने आधा किलो। इसके अलावा मेरे पास फूड कलर है हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून है मेरे पास हल्दी, ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया है मेरे पास जो कि मैंने तवे पे क्रश कर लिया था, ब्राउन कर लिया था, वो मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून है मेरे पास पिसी हुई कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून है नमक, दरफर मिर्च है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून और लास्ट में है मेरे पास चाट मसाला। ये जो मैं अभी ऐड करने जा रही हूँ चाट मसाले मेरे पास 1.5 टेबल स्पून। ये सब इंग्रेडिएंट्स अब डायरेक्टली मैंने दही में ऐड कर लिए हैं और ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है
और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा फूड कलर जो कि पहले ही ऐड कर दिया था, और इसके अलावा 8 से 10 अदद जो लीमू हैं वो आपने इसमें स्क्वीज़ कर लेने। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको आपने चिकन पे पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ये बहुत सॉफ्ट सा बनेगा। जो दही है उसका मेन मकसद ये होता है कि ये चिकन को बिल्कुल सॉफ्ट कर दे। अब टेक्निक क्या है कि आपने 2 बोल अपने पास रखने हैं। एक छोटा सा बोल है मेरे पास और एक बड़े साइज़ का बोल है। छोटे बोल में मैं एक चिकन पीस को ऊपर मसाला पेस्ट कर रही हूँ और बड़े बोल में शिफ्ट करती जा रही हूँ। आपने भी सेम इसी टेक्निक को फॉलो करना है और ऐसे बनाना। अब इसमें एक सीक्रेट भी है कि स्टीमर के बगैर हम कैसे स्टीम रोस्ट घर में इजीली बना सकते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल स्टीम रोस्ट। तो ये भी ट्रिक जल्दी से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले एक प्रो टिप आपने याद रखनी है कि डायरेक्टली आपने इस पे मसाले पेस्ट नहीं करने, इसको लाइट सा फ्राई ज़रूर कर लेना है। अगर आप चिकन पे डायरेक्टली मसाले ऐड कर देंगे उससे ये होगा कि चिकन का जो पानी है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा और मसाले इस पे बिल्कुल भी ठहर नहीं सकेंगे। फ्राई करने से मसाले इस पे बिल्कुल ठहर जाएंगे। तो देखें अच्छे तरीके से आपने इस पे मसाले लगा लेने हैं और थोड़ा सा पेस्ट अगर बच भी जाए तो आपने इसके ऊपर दोबारा से डाल देना है। तो इसको आपने 3 to 4 आवर्स के लिए मैरिनेट कर लेना है। अब तमाम चिकन पीसेस पर मसाले अच्छे से लग चुके हैं। जो मसाला थोड़ा सा बाकी है वो आप स्प्रेड कर दें चिकन पीसेस के ऊपर ताकि ये अच्छे से रच जाए। अब आपने इसको 3 to 4 आवर्स के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 2 आवर्स के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। और एक बेस्ट आइडिया ये है, अगर आप किसी की दावत करें तो इस रेसिपी को आप ऐड कर सकते हैं। एक रात पहले आप इसको मैरिनेट करके रख दें और नेक्स्ट डे जब दावत हो तो उससे पहले आप इसको जल्दी से स्टीम कर लें। स्टीम में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 15 to 20 मिनट्स लगते हैं और आप अपने गेस्ट को रेस्टोरेंट स्टाइल स्टीम चिकन पीसेस सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अब हम आते हैं इसकी स्टीम की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगी थोड़ी सी दालचीनी, मोटी इलायची, थोड़ी सी सब्ज़ इलायची और काली मिर्चें। इसके अलावा लीमू ले लें, आप छिलके ले लें लीमू के या फिर साबुत लीमू भी आप ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा है। अब है टाइम सीक्रेट आउट करने का कि स्टीम चिकन हम कैसे बनाएंगे स्टीमर के बगैर। वो हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, इतना ऐड करना है कि ये जब उबाल आए तो ऊपर ना आ सके, ठीक है। अब मैंने इसमें एक स्टैंड रख दिया है, गरम मसाले पानी में ऐड कर दिए हैं और पानी में एक स्टैंड रख दिया है। अब मैंने लिया है एक बटर पेपर में मैं रैप करूँगी ये चिकन पीसेस। ये देखें मसाला कितने अच्छे से इसमें रच चुका है और मसाले का स्टे कितना परफेक्ट है कि बिल्कुल भी मसाला इससे जुदा नहीं हो रहा। तो आपने बटर पेपर में चिकन को रैप करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना वरना मसाला डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो आपने 2 से 3 अदद बटर पेपर लेने हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ में अवेलेबल हैं तो एक ही काफ़ी होगा, अगर छोटे साइज़ में है तो 2 से 3 बटर पेपर में इसको हल्के हाथों से रैप करके स्टैंड के ऊपर रख दें और प्रेशर आप इसका लगा दें। प्रेशर में आपने इसको 6 to 7 मिनट के लिए रखना है और 6 to 7 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी है। 6 to 7 मिनट के बाद जब आपने इसको चेक करना है, मैंने डिश आउट किया तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मुझे प्रेजेंटेशन के करना कितना अच्छा लगता है। तो मैंने जितने में 5 to 6 मिनट वेट करना पड़ा, इतने में मैंने थोड़ा सा खीरा और टमाटर काट लिया था प्रेजेंटेशन के लिए और लीमू के साथ मैंने इसकी प्रेजेंटेशन की। और उम्मीद है कि देखने से ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना लजीज देखने में और कितना खुश जायका लग रहा है। इस पे मसाले बहुत अच्छे से रच चुके थे और मसाला बिल्कुल भी जुदा नहीं हो रहा था इससे, वरना ऐसे होता है कि जब आप स्टीम करते हो तो मसाला हट जाता है और चिकन रह जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। नान के साथ और ग्रीन चटनी के साथ हमने इसको सर्व किया। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी थी, टेस्टी रेसिपी थी। ये मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी थी और एंड पे मैंने अम्मी को बोला कि आप इसको तोड़ के थोड़ा सा दिखाएं ताकि हमारे व्यूअर्स को अंदाज़ा हो कि ये कितनी अच्छी और मज़े की रेसिपी थी। तो उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अगर कोई क्यूरी हो इस रेसिपी से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि आपकी क्यूरीज को ज़रूर आंसर करूँ। आज के लिए रेसिपी थी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।